स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम क्लासेस में। और आज तारीख हो गई है 4 जनवरी 2022। आज हमारे लिए करंट अफेयर की क्या-क्या चीजें न्यूज़ में रही जो हमारे एग्जाम में काम आ सकती हैं, चाहे वो यूपीएससी, सीएपीएफ, सीडीएस, रेलवे, एसएससी और चाहे यूपी पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम के लिए हमारे लिए करंट की क्या-क्या बातें हैं, उनको जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि वाटर टैक्सी मुंबई में स्टार्ट होने वाली है, इसी साल जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी। अब ये वाटर टैक्सी का क्या पर्पज़ है? देखिए, वाटर टैक्सी का पर्पज़ है दोस्तों लोगों को कनेक्टिविटी बढ़ाने का। मतलब जैसे ये देखिए, इस फोटो में आपको क्या दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ से इसमें चढ़ेंगे और कहीं पर ये वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके कहीं दूसरी जगह पर ये उतर जाएंगे। तो ये क्या है, मुंबई में स्टार्ट होने वाली है वाटर टैक्सी। सबसे पहले इंडिया का अगर वाटर टैक्सी का एक प्रोजेक्ट कहा जाए तो ये मुंबई से ही इसी साल इसी महीने स्टार्ट होने वाला है। और ये किन किन स्थान के बीच चलेगी? डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल एट फेरी वार्फ, टर्मिनल एट बेलापुर एंड नेरुल। ये कुछ जगह हैं जो मुंबई में हमारे लिए क्या होगा, वाटर टैक्सी के द्वारा कनेक्ट हो जाएंगे तो इजीली लोगों में कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है दोस्तों? देखिए, आप सभी जानते हैं कि हर 10 साल में हमारे यहाँ पर सेंसस होती है। तो 2021 में सेंसस होनी थी, लेकिन कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो सेंसस 2021 में तो नहीं हो पाई। अब ये 2022 में स्टार्ट होने वाली थी जनवरी से, लेकिन कोविड अगेन ओमिक्रॉन के पेंडेमिक की वजह से अब ये क्या कर दिया गया दोस्तों, इसको सितंबर 2022 तक इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, सेंसस के और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के प्रोसीजर को। एक और इम्पोर्टेंट चीज देखिए, आप सभी जानते हैं दोस्तों 2022 में हम अपना 75वां आजादी का अमृत महोत्सव, हमें 75 साल हमारी आजादी को हो जाएंगे। तो उसी इवेंट को एक ग्रैंड इवेंट बनाने के लिए हमारा आजादी का अमृत महोत्सव नाम का एक ये कैंपेन चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी क्या कर रहे हैं, 75 साल मना रहे हैं आजादी की। तो पावर ग्रिड एक, आप जानते हैं पीएसयू है, एक सरकारी कंपनी है, महारत्न कंपनी है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इसी आजादी के अमृत महोत्सव को और ज्यादा अच्छे से मनाने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए वन नेशन वन ग्रिड का जो इनका जो एक कॉन्सेप्ट है, आप जानते हैं कि ग्रिड क्या होती है? ग्रिड वो चीज होती है जिससे पावर, जितने भी पावर स्टेशन है वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। सारे पावर स्टेशन का जो इंटरकनेक्शन होता है उसे ग्रिड कहते हैं। तो ये क्या कर रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव को 75 साल की इस अमृत उत्सव को मनाने के लिए फ्री हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहा है बहुत सारी जगह पर। ठीक है ना? तो वन नेशन वन ग्रिड किसका कॉन्सेप्ट है? पावर ग्रिड का। ग्रिड क्या होता है आपको पता लग गया। देखिए, आप सभी जानते हैं कि 2019 में ईडब्ल्यूएस अर्थात आर्थिक पिछड़े लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करी गई थी। 103वां संविधान संशोधन था वो, 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद में 2019 में 10% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों की था। लेकिन उसमें कुछ इश्यूज चल रहे थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने ये जो इनकम की लिमिट 8 लाख रुपीस पर एनम रखी है, ये किस बेस पर रखी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा था और उसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसी चीज को भारत सरकार ने भी एक्सेप्ट किया और एक कमेटी बनाई थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमेटी ने, जिसमें ये लोग थे अजय भूषण पांडे, वीके मल्होत्रा और संजीव सान्याल। इस कमेटी ने यह बताया कि जो 8 लाख रुपीस पर ईयर है उसका रीजन वो सही है और उन्होंने कुछ उसके लिए रीजन दिए। तो अब भारत सरकार ने भी इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट में इसको एज ए आंसर अपना फाइल कर देंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन दोस्तों आप सभी जानते हैं, उसने अभी क्या किया है, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। देखिए, हमें क्या लगेगा एयर स्पोर्ट्स से मतलब ये क्या होगा, खेल मंत्रालय की पॉलिसी होगी, लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। एयर स्पोर्ट्स आप जानते हैं जैसे पैराग्लाइडिंग होता है, स्काई डाइविंग होता है, इस तरह के स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन क्या करने का रहा है, एक नई पॉलिसी लेके आने वाला है। ठीक है। आप सभी जानते हैं कि दोस्तों चिली अपने नया संविधान बना रहा है, चिली में गवर्नमेंट चेंज हो गई है। तो चिली में वहां पर नए संविधान में क्या-क्या चीजें, मेन इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप चिली का मैप देखिए। देखिए, ये साउथ अमेरिका है, इधर ये आपका पैसिफिक, इधर ये अटलांटिक ओशन है, इधर ये पैसिफिक ओशन है, ये बीच में आपका साउथ अमेरिका है। चिली देखिए, ये जो कंट्री है ये चिली है, इसकी कैपिटल सैंटियागो है। तो आप देख रहे हो वर्टिकली कितना एक्सटेंडेड है। चिली के ऊपर नॉर्थ में देखा जाए तो पेरू है, इधर बोलीविया है, इधर अर्जेंटीना है। तो ये पेरू, बोलीविया और चिली, इन तीनों को लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं। लिथियम की बहुत बड़ी मात्रा इन तीनों कंट्रीज में मिलती है, तो इसलिए इनको लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं। चिली वैसे भी लिथियम का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कॉपर का तो दोस्तों चिली दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। सबसे बड़ा कॉपर टाउन चिली में ही है। तो चिली की आपको ज्योग्राफिकल लोकेशन पता लगी। अगर आप साउथ अमेरिका को देखेंगे तो इधर क्या है आपका अटलांटिक ओशन है, इधर क्या है आपका पैसिफिक ओशन है। ये देखिए दोस्तों, एक कंट्री है कोलंबिया। कोलंबिया एक ऐसी कंट्री है जो पैसिफिक
ओशन से भी जिसकी बाउंड्री शेयर होती है और अटलांटिक ओशन से भी इसकी बाउंड्री शेयर होती है। चिली की बाउंड्री ध्यान रखिएगा पेरू, बोलीविया और अर्जेंटीना से है, ब्राज़ील से नहीं है। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा कंट्री है और इक्वेटर इससे पास होता है ब्राज़ील से और साथ ही साथ आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी इससे पास होता है। ये मैंने आपको बेसिक मैप की जानकारी दे दी। अब चिली में क्या हुआ है, इलेक्शन हुए, चिली में गवर्नमेंट चेंज हुई और वहाँ के नए प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक बोरिक नहीं बोरिक वहाँ के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए। अभी गैब्रियल बोरिक थोड़े से लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, दोबारा से वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा राइट थे, वो प्राइवेट सेक्टर्स के राइट्स थोड़े से कम कर दिए गए हैं। चीज़ें अब गवर्नमेंट ओरिएंटेड ज़्यादा हो रही हैं, तो इसमें क्या करने वाले हैं कि अपने संविधान में ये एनवायरनमेंट के कंसर्न को भी इंक्लूड करने वाले हैं। संविधान में आपका एनवायरनमेंट को भी इंक्लूड करेंगे एज़ ए एलिमेंट और कुल मिला के ये कहा जा रहा है कि ये लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, तो इनको थोड़ा-सा क्या है प्राइवेट सेक्टर से प्रॉब्लम है, तो ये क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर पब्लिक सेक्टर की चीज़ें ज़्यादा करेंगे। क्योंकि चिली बहुत ज़्यादा हाइली मिनरल वाला एरिया है, तो वहाँ पर मिनरल्स का नेशनलाइज़ेशन करने का भी इनका कुछ प्लान। चिली अपना नया संविधान बना रहा है, ये रखिएगा आप, ध्यान रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट खबर देखिए दोस्तों, एक त्रिंकोमाली एक टाउन है, एक डिस्ट्रिक्ट है श्रीलंका का। अगर मैप में आपको दिखाऊँ, तो ये श्रीलंका और ये मेरा क्या है, ये त्रिंकोमाली है। त्रिंकोमाली क्या है, अगर मैं देखूँ तो श्रीलंका के ईस्ट कोस्ट का एक ये डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक क्या है, ऑयल टैंक है। ऑयल टैंक फार्म बोले तो यहाँ पर एक क्रूड ऑयल को स्टोर करने का एक टैंक है। इसका फायदा ये है कि इसमें इमरजेंसी यूज के लिए 1 लाख टन से भी ज्यादा क्रूड ऑयल को इसमें दोस्तों स्टोर किया जा सकता है। और फिर त्रिंकोमाली की लोकेशन आप देखिए तो ये कोस्टल एरिया पे है और इस कोस्टल एरिया से अगर इतनी ह्यूज अमाउंट में यहाँ पर ऑयल स्टोर है, तो इसको इजीली दूसरी कंट्री में हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज हो चाहे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो। तो ये क्या कर रहे हैं, त्रिंकोमाली जो पोर्ट है, ये त्रिंकोमाली जो ऑयल टैंक फार्म है, इसको दोबारा से बनाया जा रहा है दोस्तों। और इसको कौन बना रहा है, इंडिया की एक कंपनी है और एक श्रीलंका की कंपनी है, जिसमें श्रीलंका की 51% शेयर है और इंडिया का 49% शेयर है होगा इस कंपनी में। तो त्रिंकोमाली आपको पता लग गया दोस्तों कहाँ पर है, यहाँ। एक और इम्पोर्टेंट खबर दोस्तों, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट हुई थी, तो इसको दोस्तों 5 साल हो गए हैं, तो इसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, 5,000 रुपए की डायरेक्ट कैश ट्रांसफर किया जाता है प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन के अकाउंट में, केवल और केवल फर्स्ट लिविंग चाइल्ड के लिए, केवल एक बच्चे के लिए क्या किया जाएगा, इसका 5,000 रुपए का कैश ट्रांसफर होता है। ये किसकी है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की है, चाइल्ड वेलफेयर चाइल्ड डेवलपमेंट की है। सिमिलरली ऐसी ही कुछ स्कीम तेलंगाना की गवर्नमेंट भी चलाती है, जिसका नाम है केसीआर किट। केसीआर मतलब वहाँ के प्राइम सीएम है के चंद्रशेखर राव। तो केसीआर किट में क्या मिलता है दोस्तों महिलाओं को, उनको क्या मिलता है, जैसे बच्चे के लिए ऑयल मिलता है, सोप मिलता है, मॉस्किटो नेट मिलता है और कुछ ड्रेसेस भी मिलते हैं। मतलब कुछ मिला के ये भी एक वेलफेयर स्कीम ही है जो कि तेलंगाना में चल रही है। तेलंगाना की जैसी स्कीम उड़ीसा में भी दोस्तों क्या चलती है, ममता स्कीम। उसमें क्या करा जाता है, उसमें भी 5,000 रुपए का कैश ट्रांसफर होता है। लेकिन ये इसमें क्या खास बात है कि 2 लिविंग चाइल्ड के लिए ये 5,000 रुपए मिल सकते हैं। तमिलनाडु में भी सिमिलरली एक स्कीम है जिसका नाम है डॉक्टर मुथु लक्ष्मी रेड्डी स्कीम। सिमिलरली ही वो भी इसी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए। हमने क्या देखा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को 5 साल हो गए, ये हमने देखा। त्रिंकोमाली की लोकेशन देखिए, ये किस चीज के लिए फेमस है, ऑयल टैंक फार्म है ये श्रीलंका में। हमने चिली में देखा कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है और चिली एक मिनरल रिसोर्स है। हमने देखा कि लिथियम ट्रायंगल क्या चीज होती है। हमने देखा कि चिली की कैपिटल सैंटियागो होती है और हमने ये भी देखा कि नए प्रेसिडेंट गैब्रियल बोरिक बने हैं, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हैं थोड़े। और चिली लिथियम का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और कॉपर का दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। हमने नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी देखी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की, अजय भूषण पांडे, वीके मल्होत्रा, संजीव सान्याल जी की नई कमेटी बनाई थी भारत सरकार ने। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक महारत्न कंपनी है, ये आजादी के अमृत महोत्सव के तहत क्या कर रही है, फ्री हेल्थ चेकअप कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, एनपीआर की पॉलिसी को अभी 1 सितंबर 2022 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है और मुंबई में नई वाटर टैक्सी स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इसी तरह की और आप करंट अफेयर की वीडियो जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।